हे गाइस, आज हम एक बहुत अजीब वस्तु को देखने जा रहे हैं। यह एक जार है जिसमें जादुई गुण हैं। ये गुरुत्वाकर्षण विरोधी जार कम से कम 300 साल पुराना है और इसे भारत के कांचीपुरम के संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। ये ऐसा दिखता है जैसे मोम से बना हो, पर यह पूरी तरह से मिट्टी से बना हुआ है। इसमें कहीं भी कोई ढक्कन नहीं है, तो हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं? इसके ऊपर छेद बने हुए हैं, पर हम इन छेदों से पानी नहीं डाल सकते हैं। पानी भरने का एकमात्र तरीका है इसे उल्टा करके पकड़ना, और आप इसके तले में 5 छेद देख सकते हैं और आप इन छेदों के द्वारा पानी भर सकते हैं। अब आप पानी को ओझल होते हुए देख सकते हैं, पर यदि आप जार को सीधा करके रखते हैं तो पानी नीचे वाले छेदों से बाहर नहीं निकलता है। इसी कारण इसे गुरुत्वाकर्षण विरोधी जार कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यदि जार को उल्टा भी कर दिया जाए तब भी पानी ऊपर के छेदों से बाहर नहीं निकल रहा है। पानी जादुई तरीके से गायब कैसे हो जाता है? पानी कहाँ जाता है? पानी को वापस पाने का एकमात्र तरीका है इस टोटी का प्रयोग करना। तले से डाला गया सारा पानी केवल टोटी के द्वारा वापस पाया जा सकता है। ये जार लगभग 300 साल पुराना है, पर इसके जैसे जार 2000 साल पहले भी भारत में प्रयोग किए जाते थे। कई सदियों पहले ऐसे जादुई प्रभाव पाने के लिए किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया गया था? याद रहे कि यह जार मिट्टी का बना हुआ है, तो इसके अंदर कोई रबर, स्टॉपर या कॉर्क डालने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब आप इस जार को किसी अवे या भट्टी में पकाएंगे तो रबड़ की कॉर्क राख में बदल जाएगी। और यदि आप इसे हिलाएं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं हिल रहा है। इसके अंदर कोई भी हिलता हुआ हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। यह जार सिद्ध करता है कि प्राचीन समय में असली जादू और अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व था। इसलिए यह जार गुरुत्वाकर्षण के नियमों को नकारता है। इसकी जैसी वस्तुओं का अस्तित्व है। ऐसी एक सड़क यूएस में भी है जो गुरुत्वाकर्षण को नकारती है। यदि आप इस सड़क पर एक गेंद को गिराएंगे तो यह गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध ऊपर की तरफ जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि वास्तव में यह जादुई जार कैसे बना था। यहाँ मैंने बिल्कुल ऐसा ही मॉडल बनाया है, पर मैंने इसे पारदर्शी बर्तन में बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस जार के तले में मैंने उल्टी स्थिति में एक फनल लगाई है और इसकी नोजल के अंत में एक 90 डिग्री का बेंड किया है। तो जब मैं जार को उल्टा करके छेदों के जरिए पानी डालता हूँ तो पानी फनल से होकर जाता है, पर वहाँ ठहरता नहीं है और जार में निकल जाता है। पर जब मैं जार को सीधा करता हूँ तो पानी फनल में वापस नहीं जा पाता। पानी फनल के चारों ओर रुका रहता है और टोटी के जरिए वापस बाहर आता है। बिल्कुल इसी तरह पुराना जादुई जार काम करता था, या फिर नहीं? हम बड़ी आसानी से भूल गए कि गुरुत्वाकर्षण विरोधी जार के ऊपर भी छेद हैं। तो अगर मैं इस बर्तन के ऊपर छेद बना दूं तो क्या इससे यह मॉडल पूरा हो जाएगा? नहीं, यह वास्तव में सब कुछ खराब कर देगा, क्योंकि अगर मैं तले के छेदों से पानी भरूंगा तो पानी ऊपर के छेदों से बाहर निकल जाएगा। याद करिए कि नीचे से भरे जाने पर असली जार ऊपर के छेदों से रिश्ता नहीं था। तो मुझे मॉडल को पूरा करने के लिए ऊपर एक और फनल 90 डिग्री के बैंड पर जोड़नी पड़ी। और अब यदि मैं तले के छेदों से पानी भरता हूँ तो यह ऊपर के छेदों तक नहीं जाएगा और मुख्य चैम्बर में ही रुका रहेगा और केवल टोटी के जरिए ही निकाला जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि वास्तव में यह डिजाइन कितना जटिल है। और जादुई जार के ऊपर ये छेद क्यों बनाए गए थे? केवल हमें भ्रमित करने के लिए? नहीं, याद करिए कि इस जार में कोई ढक्कन नहीं है। इन छेदों के बिना इस जार के अंदर हवा का कोई बहाव नहीं होगा। अगर कोई इसके अंदर पानी छोड़ दे तो पानी को इन छेदों के बिना वाष्पित होने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ये ऊपर के छेद बहुत जरूरी हैं। ये दर्शाता है कि कई सदियों पहले लोग कितने चालाक होते थे। अब मैंने जो भी सामान प्रयोग किया है वो प्लास्टिक का है
और मैं इन टुकड़ों को चिपका सकता हूँ और मैं बर्तन को खोलकर परिवर्तन कर सकता हूँ। पर असली जार एक टुकड़े में और पूरी तरह मिट्टी से बना है। जब आप एक मिट्टी के मॉडल को एक भट्टी में पकाते हैं तो यह फैल जाता है और इसका आकार बिगड़ जाता है। अंदर हुआ हल्का सा भी परिवर्तन या एक भी दरार जार के जादुई प्रभाव को पूरी तरह बिगाड़ देगा। और आप देख सकते हैं कि कैसे जार चमकीला हरा चिकना सा दिखता है। यह रंग और चमक 300 साल तक लगातार उपयोग होने के बाद भी बना हुआ है। ये अद्भुत जार किसने और क्यों बनाए? ये जार कारीगिरी नाम के एक छोटे से गांव में बनाए गए थे, इसलिए इनको कारीगिरी जार के नाम से जाना जाता है। इस गांव के कुम्हारों ने बहुत से मिट्टी के निपुण सामान बनाए थे, जिन्होंने आम जनता को चकित कर दिया था। कई सदियों पहले कारीगिरी इन जादुई वस्तुओं का केंद्र हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 100 जादुई बर्तन बनाए थे और हर एक अलग प्रभाव देता था। आज उस गांव में ये मिट्टी के जार नहीं बनाए जाते हैं और यह संग्रहालय में प्रदर्शित है। 100 अलग अलग जादुई पात्रों में से आज केवल आधा दर्जन ही मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प जार अक्षय पात्र कहलाता था, एक ऐसा पात्र जो कभी भी द्रव्य से खाली नहीं होता था। यह उस जार की धातु की बनी हुई प्रतिकृति है। यदि आप इस जार में एक छोटे ग्लास जितना पानी डालते हैं तो यह जार जादुई रूप से इसे वाइन में परिवर्तित कर देता है और मुझे इसे पूरी तरह से खाली करने दें। पर यह जार कभी खत्म ना होने वाला है और यही अक्षय पात्र का अर्थ होता है। इसके अंदर कभी ना खत्म होने वाली आपूर्ति है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक कभी ना खत्म होने वाला पात्र है जो कभी भी खाली नहीं हो सकता है। ये जार सचमुच बहुत अच्छा है। अब मैं इससे कुछ और वाइन निकाल सकता हूँ और अब मैंने इसे पूरी तरह खाली कर दिया है। पर अगर मैं इसे मेज पर छोड़ दूं और बस इंतजार करूं तो ये खुद दोबारा भर जाएगा। आधुनिक जादूगर अक्सर इस बर्तन का प्रयोग करते हैं और इसे लोटा बाउल बुलाते हैं। लोटा शब्द वास्तव में संस्कृत भाषा से आता है। हम अब भी इसे लोटा बुलाते हैं, जिसका मतलब कप या वेसल होता है। और आप देख सकते हैं कि मैं कुछ और वाइन निकाल सकता हूँ। ये लोटा बाउल लगभग 2000 साल पहले भारत में शुरू हुए और ब्रिटिश जादूगरों ने इन्हें भारत की गलियों के जादूगरों से बस 200 साल पहले लिया। यह एक बहुत चालाकी भरी तरकीब है और अभी भी देखने वालों पर बहुत असरदार है। बहुत से लोग इस लोटा बाउल से पूरी तरह विस्मित हो जाते हैं। तो लोटा बाउल काम कैसे करता है? इस जार के अंदर वास्तव में 2 चैम्बर हैं। जब ऐसा लगता है कि मैंने इस जार को पूरी तरह खाली कर दिया है, तब यहाँ एक और गुप्त चैम्बर है जिसमें कुछ द्रव रखा रहता है। यह जार अंदर से ऐसा दिखता है और अगर आप ध्यान से विश्लेषण करें तो आप देख सकते हैं कि जार की ऊपरी सतह के नजदीक एक छोटा छेद है। यहीं नीचे भी एक छोटा छेद है। तो जब मैं इस जार को भरता हूँ तब दोनों चैम्बर में पानी का स्तर एक समान होगा। पर अगर मैं ऊपर के छेद को बंद कर दूं तो गुप्त चैम्बर के अंदर द्रव्य के ऊपर कोई वायुमंडलीय दबाव काम नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब है कि गुप्त चैम्बर में से पानी नीचे के छेद से होता हुआ मुख्य चैम्बर में वापस नहीं जाएगा। इसलिए मैं इस छेद को बंद करके ये दिखा पा रहा हूँ कि मैंने सारा द्रव बाहर निकाल दिया है, जबकि गुप्त चैम्बर में अभी भी बहुत सारा द्रव है। अब ये समझिए कि ये जादुई जार 2000 साल से भी पहले भारत में प्रयोग किए जाते थे, जिसका मतलब है कि प्राचीन लोग न केवल वायुमंडलीय दबाव और द्रव पर होने वाले इसके प्रभाव को समझते थे, बल्कि 2000 साल से भी पहले इसका प्रयोग मनोरंजन के लिए कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इन प्राचीन जादुई जार को देखने में आनंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।